आप देख रहे हैं ये अल्लाह वालों के जमातें, उलमा की ये मुकद्दस नूरानी काफिले हम वक्त दीन के लिए कबर बस्ता और तैयार रहते हैं। जो है आपकी जहन हाजिर है, बात आ गई है उम्मत मोहम्मदिया के उलमा की, तो सुन लीजिए। हजरत अल्लामा शाज़िली अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने अपने मुकाशिफात में देखा बैतुल मक़दिस है, बैतुल मक़दिस में एक नूरानी मिंबर बिछा है। नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, आमना के लाल, सारी कायनात की मालिक व मुख्तार उस नूरानी मिंबर पर जलवाबार हैं। हजरत आदम नीचे, शीश नीचे, नूह नीचे, दानियाल नीचे, ज़करिया और यहया नीचे, याकूब नीचे, इसहाक और यूसुफ नीचे, अंबिया सबिल एहतराम नीचे तशरीफ फरमा। इमामुल अंबिया उस नूरानी मिंबर पर जलवाबार हैं। अल्लाह का जलील कद्र पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। नबी की बारगाह में दस्तबस्त अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह से हैं। सरकार आज की इस नूरानी मजमे में अंबिया भी हैं, आपकी उम्मत के उलमा और औलिया भी हैं। सरकार उनमें से किसी एक को दिखाइए। पैगंबर इस्लाम इशारा फरमाते हैं हजरत इमाम गजाली की जानिब। हजरत इमाम गजाली खड़े हो गए। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सवाल किया। किसने सवाल किया? रब के पैगंबर ने, अल्लाह के जलील कद्र नबी ने। किससे सवाल किया? उम्मत मोहम्मदिया के आलिम रब्बानी से, मर्दे कलंदर से, वलीये कामिल से। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, माँ इस मौका आपका नाम क्या है? सवाल करने वाला नबी, जवाब देने वाला उम्मत मोहम्मदिया का आलिम रब्बानी। सवाल करने वाला अल्लाह का नबी, जवाब देने वाला उम्मत मोहम्मदिया का वली। नबी ने सवाल किया, माँ इस मौका आपका नाम क्या है? हजरत इमाम गजाली जवाब देते हैं, इस्मी मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद, मेरे बाप का मोहम्मद, मेरे दादा का मोहम्मद, मेरे परदादा का मोहम्मद। हजरत इमाम गजाली पूरा शिजरा बयान करते हैं, कलीम के सवाल का जवाब भी देते हैं और उम्मत मोहम्मदिया के जियाले फर्जंदों को अपनी औलाद का नाम रखने का पैगाम और मिजाज भी देते हैं। ए इमामुल अंबिया के उम्मतियों, जब तुम्हारे यहाँ शहजादा जन्म ले तो नाम मोहम्मद रखो। बेटा दुनिया में आए, नाम मोहम्मद रखो। भतीजा पैदा हो, नाम मोहम्मद रखो। भांजा पैदा हो, नाम मोहम्मद रखो। इमाम गजाली जवाब देते हैं, और क्यों देते हैं जवाब? मेरे नबी ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, नाम अपने नबी मुझ मोहम्मद के नाम पर अपनी औलाद का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमान बड़ी तरक्की कर गया, बड़ी तरक्की कर गया मुसलमान। सूरतें हमने बदली, सीरतें हमने बदली, रफ्तार हमने बदली, गुफ्तार हमने बदली, अखलाको किरदार हमने बदले, अमालो अतवार हमने बदले, रहना सहना हमने बदला, उठना बैठना हमने बदला, खाना पीना हमने बदला, चलना फिरना अपने हमने बदला, अजीजों के साथ व्यवहार हमने बदला, अइम्मा और उलमा के साथ अंदाज हमने बदला। हमारे पास हमारा नाम रह गया था, आज में हमने अपना नाम भी बदल दिया है। आज हमारे बच्चे का नाम गुड्डू, हमारे बच्चे का नाम पप्पू, हमारे बच्चे का नाम सोनू, हमारे बच्चे का नाम मोनू, हमारे बच्चे का नाम रज्जू, हमारे बच्चे का नाम पप्पी। ईमानदारी के साथ बताओ, है कोई पहचान कि ये गुड्डू है किधर का? गुड्डू इधर का है या ये गुड्डू इधर का है? सही बात है हज़रत, सही फरमा रहे हैं। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। है कोई पहचान? अरे बोलो, है कोई पहचान? पूछो मौलाना मुकर्रम से, पूछो मौलाना हाशिम से, पूछो कारी नईम से। हम लोगों की जिंदगी मुसलसल सफर है। ट्रेन में पूरी बोंगी पर तायराना नजर मार कर देखा, है कोई अपना? कोई दिखाई नहीं दिया। अरे बोलो, कोई दिखाई नहीं दिया। सामने 3 अफराद पर मुश्तमिल बड़ी खूबसूरत फैमिली, छोटा सा बच्चा, बड़ा तेज तर्रार, बड़ी सुस्ता जबान, बड़ा हच्चाचो बशाच,
बहुत देर कारी नईम ने, मौलाना मुकर्रम ने अंदाजा लगाया कि ये है किधर के, इधर के हैं या कोई पता ना चला। मौलाना मुकर्रम ने बच्चे को करीब किया, दस्ते शफकत सर पर रखा, बेटे तुम्हारा नाम? बोला गुड्डू। अब गुड्डू इधर भी है और गुड्डू कैसे पहचाने? मौलाना पलट कर अल्लामा ने कहा बेटे पापा का? बोला पप्पू। अब कैसे पूछे मौलाना कि जी नीम से हो या हा से? कैसे पहचाने? सफर पूरा हो गया, पता ही ना चल सका। ये तुम्हारी हालत, बोलो है क्या? नहीं है ना? यही हालत है। कल के मुसलमान में और आज के मुसलमान में जमीन और आसमान का फर्क है। कल का मुसलमान हजारों के दरमियान दूर से पहचाना जाता था, अगयार के बीच में गुलाम मुस्तफा की पहचान दूर से होती थी। ये नबी का वफादार है, यही तो नबी का गुलाम है, यही तो मुस्तफा का दीवाना है। कल मुसलमान अगयार के दरमियान दूर से पहचाना जाता था, आज मुसलमान अपनों के दरमियान बैठकर नहीं पहचाना जाता है। किधर का? सही फरमा रहे हैं हजरत, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। किधर का? तुमने इसको तरक्की समझा? तवज्जो है? तुमने इसको तरक्की समझा? गफलत के शिकार हो गए, इसलिए हम तबाही और बर्बादी के दहाने के करीब पहुंच गए। है कहीं वकार? अजी अल्लाह ने तो तुम्हें इज्जत दी, मुस्तफा ने खुदा की बारगाह से वकार दिलाया, लेकिन तुमने मुस्तफा की अता करदा लैनो पट्टी को छोड़ा, बेवकार हो गए। हालत तुम्हारी नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बिल्कुल संभल कर बैठ जाइए आप। कारी नईम साहब के गोदाम में जितना माल था, आपके जलसे की आखिरी कड़ी फजले अजल खतीबे बेबदल मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिमुल कादरी पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर पर तशरीफ फरमा है। अब तुम्हारी राय क्या है? बोलो। मैं जाऊं, इन्हें बुलाऊं तो फिर मोहब्बत से? अच्छा, मैंने अपने लिए तो आपसे नहीं कहा, लेकिन मैं इस खतीब के लिए जरूर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा आगे को सिमट कर आ जाए। बहुत अच्छे लोग हैं कादीपुरा के, बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी उम्रों में बरकती अता फरमाए, आमीन। आपको सही माना में गुलाम मुस्तफा बनाए परवरदिगार। हालात बड़े कशीदा हैं, बड़े कशीदा हालात हैं। हम बड़े अजीब दोराहे से गुजर रहे हैं, हर चार जानिब से मुसलमानों पर यलगार है। भगाएंगे, मिटाएंगे, बोलो है क्या? नहीं। लेकिन भूल गए कितने भगाने वाले और मिटाने वाले मर गए। लेकिन जी
हमें तुमने थोड़ी बसाया है कि तुम बताओगे, हमें तो उसने बसाया है जो आज भी अजमेर में लेटकर पूरे भारत पर राज कर रहा है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हमें तो उसने बसाया है, और इंशाअल्लाह जब तक वो, तब तक, समझ गए ना। लेकिन ये तुम्हारे अकीदे और ईमान की कमजोरी है। थोड़ी सी हवा चली और तुम डिसबैलेंस हो गए। अब क्या होगा? अब क्या होगा मेरे प्यारे? कुछ नहीं होगा। उन्हें होश आ जाएगा अगर तुम सुधर जाओ। अगर तुम सुधर जाओ, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पर गामजन हो जाओ, तो कसम खुदा की आज भी मादी ताकतों को पसीना आ जाए। लेकिन हालात का जायजा तो लो। पिछले लॉकडाउन लगा, सुना था कभी नाम तुम्हारे बाप दादा? हम लोगों ने देखा है आंखों से, समझ गए ना। गवर्नमेंट की जानिब से पाबंदी, मस्जिद में 5 लोगों से ज्यादा नहीं। लगता है कि तुम उन्हीं दिनों बालिग हुए थे। उमड़ता हुआ सैलाब मसाजिद की जानिब, यहीं पढ़ेंगे हम। कौन रोकेगा हमें? मौलाना तुम बहुत डरते हो। मौलाना नहीं डरता, मौलाना को हमेशा तुम्हारी इज्जतों का ख्याल लेता है। सही बात है हजरत, सही फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना का अकीदा मजबूत है। मौलाना जानता है अल्लाह ने जितनी लिखी है उससे एक लम्हा पहले दुनिया की कोई मादी ताकत मौत की गोली सीने में उतार नहीं सकती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जितनी लिखी है खुदा ने उतनी जीना है। मौलाना को तो तुम्हारा ख्याल है। सही पाबंदी थी, तुमने अइम्मा की ओलमा की बेइज्जती कराई, दौड़वाया तुमने इमामों को। दौड़ आ गया, मस्जिद है, लेकिन तुम जाना चाहते हो, नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया जाएगा, नहीं जाने दिया गया। ढील मिली, तुम वहीं पहुंच गए, फिर जहां थे फिर वहीं पहुंच गए। अब तुम्हें मस्जिद की परवाह नहीं, अब तुम्हें नमाज का ख्याल नहीं, अब तुम्हें इबादत की चिंता नहीं। मेरे प्यारे बैठ जाओ उलमा के पास। अगर पढ़ना नहीं जानता है तो सुन ले, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। मकसद क्या है हमारे दुनिया में आने का? तो मैं नहीं कहता, अल्लामा कासिम नहीं कहते, मौलाना मुकर्रम नहीं कहते, मौलाना हाशिम नहीं कहते। खुदा फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला, अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर इबादत के लिए। हम दुनिया में इसलिए आए कि ये अपनी जमीन खुदा की जमीन पर उसकी बारगाह में झुका दे। बेशक बेशक, खुदा की बारगाह में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में गिरता है तो उसे खुदा उठाता है, और जिसे खुदा उठा दे उसे दुनिया की कोई ताकत, अरे बोलो, गिरा नहीं सकती। लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? 8वें दिन जुम्मे की जुम्मे, गलत तो नहीं कर रहा। और 5 वक्ता कौन है नमाजी? जिनकी 60, 70, 80, जो खेत में भी नहीं जा सकते। समझ गए ना। अब घर में चच्चा जब पड़ा पड़ा खुर खुर करता है तो बहू कहती है बूढ़ी सास से कि मस्जिद भेज दो ना। अब ये घर से निकला तो अब मस्जिद में आने के बाद इसने इमाम का खून पीना शुरू कर। अब तुम जा रहे हो मस्जिद, अब चौराहे पर बैठकर जिक्र कर रहे हो, सामने ताज्जुद की भी पढ़ता हूं। ऐसा ऐसा नमाजी है चौराहे पे बैठकर जिक्र करता अपनी शब्बेदारी की। अरे जी मौलाना, तुम तो फजर में मुश्किल से उठते हो, मैं तो तहज्जुद नहीं पढ़ता। इसे पता ही नहीं कि तहज्जुद है ये तहज्जुद। अब जिसे यही पता नहीं कि तहज्जुद है ये तहज्जुद है, ईमानदारी के साथ बताओ कि उसने पढ़ा क्या होगा? 8वें दिन जुम्मे के जुम्मे। लेकिन तुम्हारी नमाजों का भी हाल अल्लाह अपना फजल फरमाए। तुम हमारी सुनने को तैयारी कब हो? हमारी मानने को आमादा ही कब हो? जरूरी नहीं
कि तुम मदरसा रज़विया में जाकर कारी नईम के सामने जानू अदब तय करो, ठीक है ना पढ़ सके, अगर तुम कोशिश करो 5 वक्त नमाजी हो जाओ, हर 5 वक्त की नमाज में पहुंचकर हर नमाज में अपने इमाम से नमाज का एक मसला पूछो, एक मसला, हर नमाज में जाओ इमाम से एक मसला, पूरे 24 घंटे में 5 मसला। गणित कमजोर है तुम्हारा, हम लोगों का तो गणित कमजोर है। मौलाना से पूछा कि हजरत ये बताइए मौलवियों को हिसाब क्यों नहीं आता, तो मौलाना ने कहा अल्लाह मौलवियों को बेहिसाब देता है, इसलिए हिसाब नहीं आता। समझ गए ना, समझ गए मेरे प्यारे? सोचिए, गौर कीजिए, अपनी नमाजों का सर्वे कर लीजिए। सीधा हमें नहीं आता, क़ियाम हमें नहीं आता, कायदा करना हमें नहीं आता। अगर कोशिश करो, डॉक्टर क्या अम्मा के पेट से पैदा हुआ? मैकेनिक क्या मां के पेट से पैदा हुआ? इंजीनियर क्या मां के पेट से बन के आया? अजीबी दुनिया में खेती बाड़ी, काश्तकारी, व्यापार, धंधा पानी, आप दुनिया में आकर के सारे हुनर सीख सकते हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अखलाक रजा डंके की चोट पर कहता है, अगर तुम कोशिश करो तो जवानी में भी नमाज़े पंजेगाना का सही तरीका सीख सकते हो, इस्लाम के जरूरी मसाइल जान सकते हो अगर कोशिश करो। तुम्हारी शान यार, तुम्हारी शान। पिछली उम्मतों के लिए इबादत गाहें फिक्स थी, इबादत करना है वहीं जाना होगा जो इबादत की जगह है, लेकिन ये तुम्हारी शान है। अल्लाह ने हबीब की उम्मत के लिए पूरी जमीन को सिजदागाह बना दिया है, पूरी जमीन को सिजदागाह। और तुम्हारी इबादत की शान, अगर तुम नमाजी हो जाओ। आपने कभी देखा होगा मस्जिद में जाने के बाद, खूबसूरत मस्जिद मैंने भी देखी है, नहर वाली मस्जिद खूब बनाई है। अल्लाह मस्जिद को नमाजियों से आबाद फरमाए, आमीन आमीन। बहुत अच्छी मस्जिद। लेकिन आप देखते हैं कभी कभी पढ़े लिखे आदमी को, अल्लामा कासिम को देखिए, मौलाना मुकर्रम को देखिए, देखिए कि ये जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो जोहर की 4 सुन्नतें कहीं, फर्ज के लिए खड़े हुए कहीं, बाद में 2 सुन्नतें कहीं, 2 नफिल कहीं, जगह बदल बदल कर, कभी आगे कभी पीछे, कभी मस्जिद के कोने में, कभी मस्जिद के कोने में। आखिर क्यों? मस्जिद एक सी है, रंग रोगन एक सा है, फर्श एक सा बिछा है, एसी की ठंडक पूरी मस्जिद में पहुंच रही है, पंखे पूरी मस्जिद में एक से लगे हैं। लेकिन क्या हुआ अल्लामा कासिम को कि मस्जिद में जगह बदल बदल कर नमाज पढ़ रहे हैं, सब तब्दील कर करके नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने पूछा अल्लामा कासिम से, अल्लामा कासिम समझ में नहीं आया, मस्जिद एक सी है, रंग रोगन एक सा है, फर्श एक से है, हवा सब में पहुंच रही है, ठंडक सब में महसूस हो रही है, लेकिन अल्लामा जगह क्यों बदल रहे हो, सफेद क्यों बदल रहे हो? कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, जगह बदल बदल कर नमाज क्यों पढ़ रहे हो? तो अल्लामा कासिम जवाब देंगे, ये अखलाक रजा, क्या तुझे मुस्तफा की हदीस नहीं? मैंने कहा मौलाना याद दिलाओ, तो मौलाना कहेंगे नबी ने फरमाया है, मेरा गुलाम जमीन के जिस जिस हिस्से पर झुकेगा सिजदे के लिए, जहां जहां मेरा गुलाम जमीन पर सिजदा करेगा, जमीन का हर वो हिस्सा जहां गुलाम नबी का सर सिजदे में झुकेगा, वो मैदान क़ियामत में उसका शफी बनेगा। शफी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते नमाज। जहां जहां ये सर झुकेगा, जमीन का वो हिस्सा रब की अदालत में हमारा शफी बनेगा। अखलाक रदा, इसलिए मैं पूरी मस्जिद में सर रखकर सिजदा करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि ये मस्जिद का पूरा इलाका खुदा की बारगाह में मेरा शफी हो जाए। मुसलमान जरा गौर तो कर, अपनी शान को तो देख ले। घर में मुसल्ला बिछाकर सर झुका दे, घर का वो हिस्सा तेरा शफी बने। कारखाने में हो, सर झुका दो, जमीन का वो हिस्सा तुम्हारा शफी बने। खेत में हो, सिजदे में सर झुका दो, जमीन का वो हिस्सा क़ियामत में तुम्हारा शफी बने। ए मेरे प्यारे, कहां गफलत
में खोए हो, कहां चले हो तुम, पलट जाओ पीछे को, अपने असलाफ की सीरत पढ़ो, अपने असलाफ का किरदार देखो और उसी किरदार पर गामजन हो जाओ। आज भी मुसलमान कामयाब और फाइजुल मराम हो जाएगा। शायर कहता है आज भी जो हो बराहीम सा ईमा पैदा, आज कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। और हम जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, ख्वार हुए तारीके कुरा होकर। अगर दर्स कुरा हमने ना भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता।